Good morning, students. Today, our topic is atomic and molecular dipoles. According to Bohr model of hydrogen atom, all the positive charges of the atom are concentrated at the center of the atom, and the center of the atom is known as nucleus. ये हम जानते हैं बोहर के मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोहर का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो कहाँ कंसनट्रेट होता है, सेंटर पे, एटम के सेंटर पे। और इस सेंटर को, एटम का जो सेंटर है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड ऑल द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। It is already mentioned that the electrons revolve around the nucleus in the particular orbit. Therefore, in figure 4.1, an electron is revolving around the nucleus, and 1, 2, 3, 4 and up to 7 are the positions of the electrons around the nucleus. Since in this atom positive charge is equal to the negative charge and is separated by finite distance, so this system acts as a dipole. Electrons revolve around the nucleus in its particular orbit. Electron revolving around the nucleus, and 1, 2, 3, 4 and up to 7 are the positions of the electrons around the nucleus. ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है ये क्या है, 8 तक ये इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So this system act as a dipole. Since this in this atom positive charge is equal to the negative charge. यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल है और एक फाइनाइट डिस्टेंस सेपरेटेड है, इसलिए ये जो सिस्टम है क्या करेगा, एक डाइपोल की तरह वर्क करेगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो दिस डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, डाइपोल मोमेंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है, इसलिए क्या है ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी. We can replace all the positive charges of the molecule by an equivalent positive and all the negative charges by an equivalent negative charge located at the centers of the gravity of the positive and negative charges separately. हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं मॉलिक्यूल के उनको हम इक्विवेलेंट पॉजिटिव, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनको इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्जेस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कहाँ पर होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहाँ पर होंगे. If the centers of the gravity of positive and negative charges do not coincide, then the molecule is known as polar molecule. यदि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे नहीं है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे. ड्यू टू फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सच टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स possess ए फाइनाइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इनमें क्या फाइनाइट सेपरेशन होता है, तो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में फाइनाइट सेपरेशन होता है. तो इस तरह के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइनाइट होता है. HCl, H2O, इस तरह के कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं. ये डायग्राम में भी दिखाएं 4.2 A and B, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिमिलरली इफ द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे. ड्यू टू जीरो सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज जीरो. अब इनमें क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के, सो सेपरेशन क्या हो गया, ज़ीरो. इसलिए क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो इनका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ज़ीरो होता है. एग्जाम्पल है N2H2CO2 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ पोलराइजेशन.
पोलराइजेशन, कंसिडर एन आइसोलेटेड नॉन पोलर एटम। इसमें हमने क्या एक नॉन पोलर एटम लिया है। व्हेन दिस नॉन पोलर एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, the positively charged nucleus is pulled along the direction of the electric field, while the negatively charged electrons are pulled in the opposite directions. तो इसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूल जो है यदि एक्सटर्नल फील्ड में यदि रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि उसको रखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को या नॉन पोलर एटम को, तो क्या होगा, तो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो किधर पुल होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पुल होंगे। ड्यू टू दिस ए स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड which tend to restore the displaced charges to their original position। यहाँ पर क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगा, किसमें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, और जो कोशिश करेगा कि जो डिस्प्लेस्ड चार्जेस हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। द स्ट्रेचिंग ऑफ द चार्जेस continues until the restoring force balances the external electric force due to external electric field। ये कब तक चलेगा, the stretching of charge continues until the restoring force balances the force due to external electric field, that is both becomes equal and lies in opposite directions। इसमें डायग्राम में दिखाए भी है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। दिस स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू द displacement of charges in the atom under the action of the applied electric field is called as polarization, and the atom is said to be polarized। तो ये जो स्ट्रेचिंग हुई है डाइलेक्ट्रिक एटम्स की ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन एटम अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्ट्रेचिंग जो डाइलेक्ट्रिक एटम की हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्जेस का एटम के अंदर, किसकी वजह से, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन, और एटम को कहेंगे कि वो पोलराइज्ड है। In figure 4.4, a dielectric slab of non-polar atom is introduced between the electric field. When a dielectric slab of non-polar atom is introduced in the electric field of strength E, each molecule of the dielectric get polarized. That is, center of gravity of positive and negative charges get displaced from each other. As a result of it, negative charges minus Qi and positive charges plus Qi appears on the left and right faces of the dielectric respectively, whereas the net charge in the interior of the dielectric will be 0. The charges minus Qi and plus Qi on the two faces of the dielectric slab are known as induced charges. Due to these induced charges, an electric dipole is induced on the dielectric slab. Due to these induced charges, an electric dipole is induced on the dielectric slab. This induced dipole moment P is directly proportional to the intensity of the electric field। ये जो डायग्राम है इसमें ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर जो माइनस क्यू आई लेफ़्ट साइड में और प्लस क्यू आई राइट साइड में जो चार्ज डेवलप हुआ है, ये जो चार्ज डेवलप हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसको हम क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इंड्यूस हो गया कहाँ पर, ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर। ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में, ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है इसमें। और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है P, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड P इज इक्वल्स टू अल्फा E।